नमस्कार साथियों, आई एम मनीष। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मनीष माउंटेन एजुकेशन। दोस्तों, मैं आप लोगों के सामने आज जीके के टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लाने वाला हूं। तो इसके पहले आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी मेरा वीडियोज आने वाले दिनों में जो भी इम्पोर्टेंट या तो स्टडी रिलेटेड हो या तो स्टडी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन मतलब जो भी आप लोगों का डाउट हो या जो भी अपडेट्स हो वो आप लोगों के सामने मैं लाता रहूँगा। तो चलिए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो जो भी मैं यहाँ पे आपके सामने वो क्वेश्चंस लाने वाला हूँ वो टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए देखते हैं क्या है आगे। देखते हैं जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 1 में आया है, आनंद मठ के लेखक कौन है। इसमें पूछ रहा है आनंद मठ के लेखक कौन है। तो चलिए हम आगे देखते हैं। ये तो हो गया, आनंद मठ के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं। आगे भूदान आंदोलन किसने लिखा था, प्रारंभ किया था। मतलब भूदान आंदोलन ये विनोबा भावे जी प्रारंभ की थी, विनोबा भावे। आगे है आपका लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है। जो लाइफ डिवाइन जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है, तो इनके लेखक महात्मा गांधी जी हैं। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक जो हैं महात्मा गांधी जी हैं। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी 1784 में स्थापित के प्रवर्तक कौन थे। तो बंगाल में जो एशियाटिक सोसाइटी थी उसके प्रवर्तक सर विलियम जोन्स जी थे। इसके प्रवर्तक जो थे सर विलियम जोन्स जी थे। चलिए आगे देखते हैं। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी। भारत की जो संविधान सभा थी किसके अनुसार गठित की गई थी। साइमन आयोग का प्रस्ताव, माउंटबेटन योजना, कैबिनेट मिशन योजना, क्रिप्स मिशन। तो इसका ये आंसर हो जाएगा आपका कैबिनेट मिशन। इसके कैबिनेट प्लान जो था 1946 में ये हुआ था कैबिनेट मिशन। इसके थ्रू वो गठित किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे। सबसे पहले जो नोबेल पुरस्कार विजेता जो कौन थे, तो सबसे पहले जो नोबेल प्राइज मिला था उन्हें सबसे पहले सीवी रमन, रविंद्रनाथ टैगोर, एच खुराना। तो इसमें सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर जी को मिला था। चलिए आगे देखते हैं। हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है। तो हमारा राष्ट्रीय जो वंदे मातरम है वो कहाँ से लिया गया है। तो इसमें ऑप्शन कटा हुआ है। वो वंदे मातरम जो है आनंद मठ से लिया गया है। वंदे मातरम जो है आनंद मठ से लिया गया है, संकलित है मतलब। चलिए आगे देखते हैं। दिल्ली के केंद्रीय इसके ऊपर वाला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है। तो भारत का राष्ट्रीय पंचांग जो है वो शक संवत पर आधारित है। कली संवत, विक्रम संवत, लेकिन ये आंसर इसका शक संवत पर आधारित है। फिर आगे है दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वस्तुनिष्ठ कट गया है फिर क्वेश्चन में। तो इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर एडवर्ड लुटियंस, रॉबर्ट टोर्टसले, एंटोनिन रेमंड, हार्वर्ड वेगस्टा। इसका आंसर होगा रॉबर्ट लुटियंस। दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय जो उत्तरी दक्षिणी खंडों का वस्तुनिष्ठ था ये एडवर्ड लुटियंस हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आनंद मठ के लेखक ये हो गया। चैत्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है। चैत्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है। शरत चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी और एक है ताराशंकर बंदोपाध्याय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ताराचंद्र बंदोपाध्याय। चलिए आगे देखते हैं। यार तो क्वेश्चंस कट गए हैं। निम्नलिखित में कौन सी कृति रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है। रविंद्रनाथ टैगोर की इसमें कौन सी, इसमें चित्रा, द कोड डांसर, कपाल कुंडला, चित्रकांडा। तो इसमें ये कपाल कुंडला उनकी रचना नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। भारत की शासन व्यवस्था में पहले प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व की समाविष्टि करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया था। तो इसमें 1861 भारतीय परिषद अधिनियम, 92, 1909, 1919। तो इसमें हो जाएगा इसका राइट आंसर 1861
भारतीय राष्ट्रीय अधिनियम। चलिए आगे देखते हैं, किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 ईस्वी में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण किया गया था? तो इसका राइट आंसर बताना चाहेंगे आप लोग। और इसका एलिग्न, फिर दूसरा कर्जन, तीसरा मिंटो, चौथा रीडिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रीडिंग। ये जो गवर्नर जनरल कार्यकाल 1921 में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण जो उसका पूरा हुआ था, रीडिंग के द्वारा पूरा हुआ था। चलिए आगे देखते हैं, नई दिल्ली शहर के रूपांकन में कौन शामिल था? तो नई दिल्ली शहर जो है उसका रूपांकन के रूप में एडवर्ड लुटियंस, एडवर्ड बेकर, आर.एफ. चीस्टोल्स और एच. इरविन, जी. विटेट और स्किनवन जेबक, एफ. ग्राउस और एक। इसका राइट आंसर हो जाएगा एडवर्ड लुटियंस और एडवर्ड बेकर, राइट आंसर होगा इसका। चलिए आगे देखते हैं, किसने 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया था जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बन गया? तो इसका आंसर हो गया एनी बेसेंट ने किया था। बाद में अब वो BHU के नाम से हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बन गया। चलिए आगे देखते हैं, ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता कब से लागू कर दिया था? ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता कब से लागू कर दी? मार्लमेंटो रिफॉर्म्स एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट, माउंटिंग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट, भारत सरकार अधिनियम। तो इसका राइट आंसर होगा इंडियन काउंसिल एक्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडियन काउंसिल एक्ट। चलिए आगे देखते हैं, भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया था? तो लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो सिविल सेवा का जो सूत्रपात था वो किया था, किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित कथनों को विचार करने के लिए बोल रहा है। इंग्लैंड की रानी 1898 भारत की महारानी घोषित हुई। राजा जॉर्ज भी तथा रानी मैरी ने 1911 में दिल्ली पर दरबार रखा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा जॉर्ज और रानी मौर्य ने 1911 ईस्वी में दिल्ली के दरबार को रखा। ये 2 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये 2 नंबर ये इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की। अमृत बाजार जो पत्रिका था वो निकला था, वो किसने स्थापना और किसके स्थापना की? गिरीश चंद्र घोष, S.N. बनर्जी, हरीश चंद्र मुखर्जी, शिशिर कुमार घोष। इसका राइट आंसर हो जाएगा शिशिर कुमार घोष। चलिए आगे देखते हैं, निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीति का प्रचारक था? न्यू इंडिया, यंग इंडिया, फ्री प्रेस। इसके निम्न अखबारों में कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीति का प्रचारक था? लीडर, फ्री प्रेस जर्नल, यंग इंडिया, न्यू इंडिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा लीडर। चलिए आगे देखते हैं, झंडा गीत किसने लिखा? तो झंडा गीत ये लिखे थे श्यामलाल गुप्त पार्षद। झंडा जो गीत था वो लिखे थे श्यामलाल गुप्त पार्षद जी। और राष्ट्रगान है जो वो लिखे थे राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर जी। चलिए आगे देखते हैं, नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांतक स्वीकार किया गया। जो नागरिक जो प्रणाली थी सिविल सर्विस, उसके लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली का सिद्धांत स्वीकार किसने कब किया गया? 1853 ईस्वी में। करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं,